आप देख रहे हैं कलमकार इंटरनेशनल के ऑफिशियल चैनल पर अदबी और सकाफती प्रोग्राम। पोलिंग एजेंट है, उन्होंने फॉर्म 10 के ऊपर साइन किए थे। वो सारे कंप्यूटर वो फीड कर रहे थे फॉर्म 10 को कि किसका कितना कितना है। तो वहां पर भी अगर आपको याद हो, नाजर अल्लाह रखा और काशिफ साहब को याद होगा कि नवाज शरीफ ने उस वक्त एक तकरीर की थी रात 2 बजे, जिसको हम कहते हैं कि विनिंग स्पीच बोला। विनिंग, सॉरी, आप जरा दूसरी बात कर दे, मैं जरा किसी को देख। हाँ जी, हाँ जी, चलिए ठीक। हाँ जी, जी काशिफ साहब, एक दो 3 मिनट और हमारे पास हैं अभी टाइम, तो 15-20 मिनट बस। अच्छा, मैं फिर वही चलते हैं। हमारा एक सिलसिला यही है कि ये जो नई दोस्त बताएगी तो वो क्या करेगी और ये सिलसिला हमारे कैसा चलेगा। और फिर इसके अलावा ये हुआ कि अभी नवाज शरीफ साहब उनकी कैसी है, अभी जो हुआ है ये, इसके बाद क्या होगा, कामयाबी किन को होगी, कौन सी पार्टी आएगी, ये जरा इसके ऊपर हम बातचीत करेंगे, ताकि जो हमारे जो सुनने वाले हैं या ऑडियंस हैं या जो शायद हमारा मौकफ लेना चाहते हैं, बहुत से लोग हमारे अभी देख रहे हैं, हमें लाइव भी देख रहे हैं। तो मैं भी ये चाहूंगा कि आप चूंकि पाकिस्तान में रहते हैं और पाकिस्तान की हालत को समझते हैं, तो काशिफ साहब आप बताइए कि कौन सी हुकूमत आएगी और ये जो अगर कोलिशन की बनती है हुकूमत तो क्या करेगी ये, और क्या क्या होगा, फ्यूचर क्या होगा इलेक्शन के बाद, इसका क्या सिलसिला है। पहली बात तो ये है कि मैं सारी गुफ्तगू से अंदर थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया हूँ कि मुख्तलिफ तनाजुर के अंदर सारी गुफ्तगू में सारे दोस्तों ने की है। जो मौजूदा इलेक्शंस के मुतल्लिक मैं उसको अपने आप को कंसाइज करना रख सकता हूँ कि मौजूदा इलेक्शन के अंदर हम लोगों की क्या तरजीहात थी। हम यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर, खासकर लाहौर या मेजॉरिटी एरियाज के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, उसके अंदर हम एक टर्निंग वोट की सूरत हाल रखते हैं और मेजॉरिटी जहाँ पे भी हमारा वोट जाएगा वो किसी ना किसी सूरत में विनिंग पोजीशन में है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो अहम चीजें मैंने इस इलेक्शन के अंदर देखी हैं, उनके अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन हम घर से वोट डालने के लिए भी नहीं निकलते। मैंने पोलिंग स्कीम्स के अंदर तमाम लोगों के जो वोटर मौजूद हैं जो एज ए रजिस्टर्ड वोटर थे, हम लोग घरों से उस दिन छुट्टी मना रहे होते हैं और वोट डालने नहीं जाते, जबकि वोट डालना भी हमारा एक कौमी फरीजा है। और ये देखना कि हमें हमारा काम सिर्फ तनकीद करना नहीं है, और वो हम लोग भूल जाते हैं कि हम बड़े आसानी से आके कहते हैं कि हमारे साथ ह्यूमन राइट वायलेशन हो गई, हमारी कानून साजी नहीं हो रही, हमारी एक पस मंजर में हमारा एक कौमी सिनेरियो मौजूद नहीं है, हमारा एक कौमी पस मंजर मौजूद नहीं है, लेकिन हम किसी भी सूरत के अंदर जाके वोट कास्ट नहीं करते। मैंने इस दफा भी ये देखा कि हमारे बहुत सारे दोस्त जो हैं जो वोटर रजिस्टर्ड वोटर थे वो वोट कास्ट नहीं करते। फिर होता ये है कि 2 बजे के करीब अगर वोट कास्ट करने के लिए निकले भी हैं तो अनफॉर्चुनेटली जब वो सिस्टम को देखते हैं कि जी हमारा वोट तो 127 से 128 में शिफ्ट हो गया, 121 में शिफ्ट हो गया, या किसी जगह पे भी शिफ्ट हो गया, तो ये हमारा कौमी फरीजा भी था कि हम शनाख्ती कार्ड अपना देखते और शनाख्ती कार्ड के अंदर देखते हमारे वोट कहाँ पे हैं, और वहां पे हम अपने वोटों की बेस के ऊपर उस कैंडिडेट के साथ बार्गेनिंग करते। जैसे बात हो रही है, बार्गेनिंग 2 किस्म की होती है, एक होती है नेशनल इशू के ऊपर और एक होती है लोकल पॉलिटिक्स के ऊपर, कि लोकली आपके मसाइल क्या है और उसके अंदर वो कैंडिडेट कैसे उस मसले को हल कर सकता है। सर, और क्या वो कैंडिडेट, एक सवाल मेरे ज़हन में एक सवाल आया है। सॉरी सर, यही से आप शुरू करेंगे। मेरे एक ज़हन में एक सवाल ये है कि जैसे एक बंदे के 127 में था वोट, उसको पता था पहले 1 साल पहले या 2 साल पहले लेकिन उसका वोट जो है वो किसी और हल्के में चला गया। ये जो काम करना था, या तो ये कोई उसकी, जैसे लाल साहब की मुझे बातें अच्छी लगती हैं कि या तो वो उस इलाके के कोई लीडर होता, पॉलिटिकल लीडर, पॉलिटिकल वर्कर होता, या फिर चर्च जो है, जब चर्च जो है वो ऑन करता है लोगों को, सियासी लोगों को बुलाता है, तो चर्च कहता है कि जी अभी जो इलेक्शन आ रहे हैं 2 महीने पहले, 4 महीने पहले आप अपने अपने अपडेट करें कि आप कहाँ पे आपका वोट है, ताकि हम जो है वो कोई ना कोई एक मुतालबा रख सके। ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए। मैं आपकी इस बात से थोड़ा सा इत्फाक नहीं करता। मैं एज अ वोटर, अगर मैं इंटरेस्टेड हूं अपनी नेशनल सियासत के अंदर कि मुझे मेरी कौम को इस मसले की जरूरत है, या मैं बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूं
कि मेरी लोकल पॉलिटिक्स के अंदर, मेरे हल्के के अंदर मेरी ये जरूरत है, तो इसका मतलब है मैं अपना चेंज लाऊंगा अपने वोट के जरिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बाकायदा एक टाइम दिया है और उस टाइम का तरीकाकार दिया, उसकी तशहीद भी की होती है और उसके लिए बाकायदा टाइम भी दिया होता है। जो डिमार्केशन ऑफ दी कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए भी टाइम होता है, एतराजात के लिए भी, और अपने वोट को चेक करने का भी इतराज होता है। हम लोग नहीं चेक करते, हम सर लोग उसमें ये सिर्फ कुछ तनकीद लोग, करते हैं। सॉरी 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 टू मेरी इंटरप्ट मेरी यू। जरा मैं जरा मेरा मेरा पस मंजर ले लें बात का। जी जी। अब हम जब बात करते हैं नेशनल इश्यूज के ऊपर, तो हम ये एक वेग बात डिस्कस करते हैं कि नेशनल इशू क्या है हमारा। हम नेशनल इश्यूज के अलावा हमने अपनी लोकल कॉन्स्टिट्यूएंसीज के भी इश्यूज को भी एड्रेस करना है। अब एक बंदे को आप इलेक्ट करते हैं तो उसके अंदर देखने की जरूरत है कि उसका मंशूर क्या है, मंशूर रिगार्डिंग मिनॉरिटीज क्या है, मिनॉरिटीज के वो जो इश्यूज हैं जो नेशनली उसको अफेक्ट कर रहे हैं, जिन ट्रीटीज को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, क्या उनका वो इश्यूज जो है वो उसका मंशूर उसको एड्रेस करता है कि नहीं करता। तो हम लोग इनकी तरफ देखते नहीं है। और जहां तक हम काशिफ बार बार साहब, चर्च की बात कर रहे हैं कि चर्च की तरफ से बात करते हैं, तो चर्च पॉलिटिक्स के अंदर उसकी एक्टिव पार्टिसिपेशन आज की अशद जरूरत है। इसको इससे इनकार नहीं नहीं तो किया जा काशिफ सकता। साहब, चर्च तो बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट चर्च ने किया, बिशप आजाद मैं बादशाह थोड़ा ने सा बहुत ज्यादा अपना बयान कर पार्टिसिपेट दूंगा किया। तो फिर आप जरा ताजी का शहजाद भाई, मेरी जरूरत में मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि चर्च की अशद जरूरत क्यों है। अब सवाल ये है कि जैसे मौलाना फजलुर रहमान साहब एक सियासी और मजहबी जमात के हेड हैं और वो इसके अलावा मुख्तलिफ मदारस और के मदरसों के वो चेयरमैन भी हैं, वो अपनी हद तक अपने सिनेरियो में आकर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। हम चर्च के खिलाफ या चर्च की पॉलिटिक्स को हम बड़ा नेगेटिवली पोर्ट्रेट करते हैं और बहुत ज्यादा उसको हम समझते हैं कि जी पुलपुट का इस्तेमाल कर लिया और उनके मुतालिक हम बहुत ज्यादा सोशल मीडिया के ऊपर उनके खिलाफ बात करते हैं। लेकिन क्या वो चर्च का लीडर या चर्च के जितने भी कलीसियाई मेंबरान हैं वो उस कॉन्स्टिट्यूएंसीज के वोटर मेंबर नहीं है? क्या वो वोटर मेंबर का इफेक्ट नहीं रखते? हाँ, मैं पुलपुट के ऊपर सच सियासत के नेगेट करता हूं, उसको नहीं करना चाहिए, बट चर्च का इफेक्टिव रोल इन पार्टिसिपेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज की सियासत में उससे इनकार करना नहीं चाहिए। और जहां तक अगर आप अफेक्ट करते हैं कि वो चर्च को बाकायदा पार्टिसिपेट करके अपने नेशनल इश्यूज को पार्टीज के साथ डिस्कस करना चाहिए, ताकि वो मंशूर साजी के दौरान उन इश्यूज को अपने मंशूर का हिस्सा बनाए और हम उस मंशूर को देखते हुए उनको वोट कास्ट करें। हम लोग वोट भी कास्ट नहीं करते, हम लोग उसकी डिप्लोमेसी के अंदर शामिल नहीं होते, हम उस सिनेरियो के अंदर सिर्फ डिस्कशन नेगेटिव बातें जरूर करते हैं, लेकिन हमारा पार्टिसिपेशन एज अ पॉजिटिव पार्टिसिपेशन बिल्कुल भी नहीं है। जहां थैंक यू। तक सिनेरियो है 2024 के इलेक्शन की बात है, सेम वही सिनेरियो रहा है आज भी हमारे साथ। मैंने अपने हल्के में, आप यूनाबाद में देख लें, आप देख लें शाहजमाल की साइड पे देख लें, आप चुंगी अमरसुद्दू की साइड पे देख लें, जहां पे मेजोरिटी है वोटर्स की, अनफॉर्चुनेटली हम मुख्तलिफ इलाकों से इकट्ठे होकर एक जगह पर आ जाते हैं और अपने इलाके में अपनी वोट की रजिस्ट्रेशन नहीं कराते, और हमारा मुस्तकिल पता हमेशा पीछे गांव का होता है और हमारा वोट हमेशा उस गांव में शिफ्ट कर जाता है और वो कभी भी हम अपने प्रेजेंट एड्रेस में अपना वोट शिफ्ट नहीं कराते, जिसकी वजह से हमारी मेजोरिटी नजर जरूर आती है लेकिन हमारी वोटर रजिस्ट्रेशन नहीं होती। जैसे जी जी। यूनाबाद के अंदर मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि हमारे ह्यूमन के अंदर हमारे जो मौजूद दोस्त थे, उन्होंने जब वहां पे इलेक्शन लड़ना चाहा तो उन्होंने वहां पे एक सर्वे करवाया, तो पता ये लगा कि यूनाबाद के अंदर जो प्रेजेंट वोटर है, आबादी बहुत बड़ी है लेकिन प्रेजेंट वोटर जो था वो 40 से 45 हजार वोटर था। तो वो इलेक्शन जीतने के लिए इनफ नहीं था, उनको 1.5 लाख के करीब वोट चाहिए था, इसलिए उन्होंने इलेक्शन क्विट कर दिया। और हम लोग वहां पे अपनी रजिस्ट्रेशन मुतलका इलाके में भी नहीं करवाते और जी फिर जी कल को कहते हैं कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन जी की जी। सियासत काशिफ आपका खराब हो पॉइंट रही आ है। गया। लेट्स गो टू एवरेस्ट साहब, कुछ कहना चाहते हैं क्योंकि आपका पॉइंट ये है कि हमें जो है, जो हमारे देखें लोग समझते हैं, देखें जो अवेयर होते काशिफ हैं, उनको अपना अलेक्जेंडर रजिस्ट्रिंग भाई ने करवानी बहुत चाहिए। खूबसूरत जी बातें की है, उन्होंने प्रोसीजरल चीजों के ऊपर डिस्कस किया है कि ये प्रोसीजर है, वोट कहाँ पे होना चाहिए, वोट कहाँ पे था, ये कहाँ चले जाते हैं। प्रोसीजरल मैटर्स, जो प्रोसीजरल चीजें हैं काशिफ भाई, उस वक्त मैटर करती हैं व्हेन देयर इज नो रिगिंग इन द वोटिंग सिस्टम। जब आप ऑनेस्टली वोट जो है आपका, जो फॉर्म्स जो हैं वो तब्दील ना हो, या पुलिस धावा बोलकर ना उठा के ले जाए। यहां पे तो आपका 80,000 जाली वोट एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में पड़ा है,
उस वक्त वहां पे किस प्रोसीजर की आप बात कर रहे हैं कि जी क्रिश्चियंस ने यहाँ पे वोट देना था, उनका गांव में वोट था, उनका ये वोट था। दैट डज नॉट मैटर एट ऑल कि आप निकले हैं घर से या नहीं निकले। आप अगर निकल भी गए हैं, आपने वहां पे कितनी आवाम निकली है इस इलेक्शन में बाहर, क्या उस आवाम की आवाज सुनी गई है? नहीं। आप निकले घर से, आप वोट डालने के लिए चले जाए, आपको सवारी भी दी जाए, आगे जाके आपका वोट चोरी हो जाए, तो इससे ना तो माइनॉरिटी को कोई फायदा होगा, इससे ना मेजॉरिटी को कोई फायदा होगा। ये प्रोसीजरल चीजें जो हैं धांधली में बाहर फेंक दी जाती हैं। ऑनेस्टी नहीं रही इस इलेक्शन में। एवरीबॉडी इज सेइंग आपका इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि माइनॉरिटी का वोट किसी के हक में गया है या नहीं गया। यहाँ पे मेजॉरिटी का किसी के हक में नहीं गया तो माइनॉरिटी का कहां पे जाएगा भाई मेरे? नो। इस इलेक्शन में, ये जो 2024 के इलेक्शन में है, ये एकेडमिक चीजें आप बता रहे हैं हमें कि ये ऐसा प्रोसीजर है, इसका ये होना। नो, जबकि पूरा प्रोसीजर तबाह होकर रह गया है, तो उसके बाद आप माइनॉरिटी का वोट डज नॉट मैटर एट ऑल। जहां पे आपका 1 लाख का वोट मैटर नहीं कर रहा, आपके 5,000 या 6,000 या 50,000 भी हो जाएं, दैट डज नॉट मैटर। व्हेन देयर इज नो ऑनेस्टी, माइनॉरिटी क्रश होगी, मेजॉरिटी क्रश होगी, गरीब क्रश होगा, गरीब अवाम क्रश होगी और बेईमान हुकूमत सामने आएगी। 1 मिनट खालिद साहब, एक मिनट जरा मैं अच्छा, मैं भी एक बात को रिपीट करूंगा, माइनॉरिटी का वोट डज मैटर। हमारे हल्के में 90,000 वोट है, और ये आप कभी भी नहीं कह सकते कि डजंट मैटर। 98,000 वोट लेके हमारा मेजोरिटी में जीता है। इसी तरह योनाबाद में 35,000 वोट है। इट डज मैटर। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्रोसीजरल मैटर्स, मैं डिस्कस कर रहा हूँ। डज नॉट मैटर एट ऑल भाई मेरे। अपना की बात क्यों ना करें? मेजोरिटी की गवर्नमेंट जो आज बन गई है उसी में रह के आप मिनॉरिटी की बात करेंगे ना, उससे बाहर तो नहीं जाएंगे आप। काशिफ साहब वो कह रहे हैं कि अगर वोट सारे डाले जाते हैं, मैं प्रोसीजर बात नहीं कर रहा, आई एम टॉकिंग अबाउट प्रैक्टिकल इश्यूज जो हमने इस 2024 के अंदर देखे हैं। मैं प्रोसीजर की बात नहीं कर रहा। नहीं वो ये मेरी बात सुन ले, आप प्रैक्टिकल ये बातों को नहीं, जो रिगिंग की बात हो रही है बार बार, रिगिंग है अपनी जगह पे, जो है कंडेम करें रिगिंग से इनकार कौन कर रहा है, लेकिन जो रिगिंग के अलावा जो काम हुए उनको भी देखें आप। देखिए आप जो प्रैक्टिकल देख नहीं रहे वहां पे बैठ के कैसे बात कर सकते हैं आप? जी एक मिनट काशिफ साहब, 1 मिनट प्लीज। एवरेज साहब, मैं ना ये बताना ये चाह रहा हूँ, ये बिल्कुल ठीक बात आप कर रहे हैं। आप अपना मौक़िफ़ आपका ये है कि वो वोट जो है वो अपना पता करवाएं, पहले इलेक्शन से पहले लोग जो है जिनको पता है वो करवाएं। और वो ये कह रहे हैं, मौक़िफ़ उनका ये है कि अगर वोट आप डाल भी दें 35,000 या 90,000 भी डाल दें, अगर उनका वोट सही ना हो या नहीं डाला जाए या उसके ऊपर जो वो चोरी हो जाए या वो उनका गिना ना जाए, तो वो मसला बनता है। वो तो रिगिंग की बात हो रही है ना, वो रिगिंग की बात हो रही है। मेरा एक सवाल है आपसे, बड़ी एक अहम सवाल है। अब मैं एक सवाल बताता हूँ, मैं एक सवाल है बड़ा अहम आपसे। 2024 में 2024 की बात है, वोट डाल के अब जो हुकूमत बनेगी वो रिग्ड हुकूमत है। मुझे एक मिनॉरिटी का सवाल है, अब एक आपके मुताबिक, आपके सिनेरियो के मुताबिक 2024 की जो गवर्नमेंट बनेगी वो एक रिग्ड प्रोसीजर के तहत बनी हुई गवर्नमेंट होगी, और उसके अंदर जो प्रोपोर्शनैलिटी के तहत जो हमारे मिनॉरिटी के उम्मीदवार आएंगे वो भी रिग्ड हुकूमत का हिस्सा होंगे। तो क्या हम 5 साल अब अपने नेशनल इश्यूज को इस वजह से एड्रेस नहीं कर सकते क्योंकि एक रिग्ड हुकूमत है? आपके नेशनल इश्यूज जो है वो एड्रेस नहीं होंगे। दुनिया के में कहा जाके खड़े हो जाएंगे? आपका माइनॉरिटी का जो मेंबर था क्या करेगा वहां पे, जब आपके पास पैसे ही नहीं है, जब आपके पास डेवलपमेंट के लिए आपका बजट ही नहीं आपको अलाउ करेगा, की तरफ आप देखेंगे, तो उस वक्त आप तरक्की की बात करते हैं। माइनॉरिटीज का मैं मिसाल देता हूं अमेरिकन माइनॉरिटीज की। 1955 का सर हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, अमेरिका की मिसाल ना दो, हम पाकिस्तान की बात करें सिर्फ। नो हम पाकिस्तान की इलेक्शन की बात कर रहे हैं, मिसाल अमेरिका की बात ना दें। ना आप मिसालें लेते हैं, आप जो है दूसरे के मॉडल्स को अपनाते हैं, वो नहीं यहाँ पे इम्प्लीमेंट होता है। हमारे पाकिस्तानी मिसाल जो है भाई मेरे, आपने ये डेमोक्रेसी सिस्टम कहाँ से लिया है? इंग्लैंड से लिया है, आपने बर्तानिया से लिया है डेमोक्रेसी सिस्टम, आपने वहां का लॉ अडॉप्ट किया है, आपका ये अपना लॉ नहीं है।
प्रेसिडेंशियल सिस्टम अगर आज पाकिस्तान में लग जाए इज अ बेटर हमारा सिलेक्शन सिस्टम जो है वो डेमोक्रेसी सिस्टम बाहर का नहीं है, हमारा अपना बरतानवी क्रिएशन है। निजाम आपने अडॉप्ट किया है, दैट इज डेमोक्रेटिक सिस्टम। ये आपका अच्छा अपना निजाम जी नहीं है, ना एवरेज ये साहब एक मिनट इस्लामी आगे निजाम चलते है, हैं। ना लाल ये साहब लोकल हमारे निजाम पास है, टाइम बहुत कम है अभी। ना ये मैं बादशाही निजाम जी है। यू चले अडॉप्टेड दैट सिस्टम और आज आप कहते हैं जी कि जी हमारा जी अपना वो निजाम है। नो, बिल्कुल इट्स नॉट ठीक योर है। निजाम। जी एवरेज टोटल साहब आगे चलते सियासी हैं। निजाम। अल्लाह ब्रिटिश से रखा लिया साहब है ये अपने जो निजाम। लाल साहब ये आप हमें थोड़ा सा एक तरफ चले हम मिसाल लेते हैं। डेफिनेटली पाकिस्तान को एक देखना है, पाकिस्तान के एक वो जो है सिनारियो है या पाकिस्तान का जो कॉन्टेक्स्ट है उसके हवाले से हमने बात करनी है, क्योंकि पाकिस्तान के अभी ये जो हुकूमतें आएगी, अभी काशिफ साहब की बातें अपनी जगह पे दुरुस्त है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि जी अगर वो 90,000 वोट डाले जाते, और मैं ये कहता हूँ कि इससे पहले जो है, इससे पहले हमारे वोट गिने जाते, इतने वोट हैं और उसके अंदर कोई ना कोई बंदा जो है वो लीडिंग रोल करता, ताकि वो ही सौदेबाजी होती, फिर ज्यादा अच्छा होना था, उसके रिजल्ट भी अच्छे होते, फिर आप किसी बड़ी पार्टी के पास जाते। क्योंकि मसला ये है कि मेजोरिटी के अंदर भी वो मसाइल इतने ज्यादा हैं कि अभी तो ये जो बड़ी पार्टी पीआईटीआई जो वाजे हुई है उसको क्रश कर दिया, उसको सारी वो उनके अंदर जो उनको डिस्टेबलाइज कर दिया हुकूमत को, उस पार्टी को। लादर साहब अभी आप क्या देखते हैं, ये जो अभी हुकूमत जब बनेगी तो कौन सी हुकूमत बनेगी और क्या होगा? हमारे 2-2 4-4 मिनट और हैं, क्योंकि मेरे पास अभी टाइम बहुत कम है, तो कहीं जी असल में ये जो काशिफ साहब ने जो बात की है और एवरेस्ट साहब ने, ये चले अपने अपनी जगह पे दोनों का ही पॉइंट ऑफ व्यू ठीक हो सकता है। काशिफ भाई, ये मैंने आपसे एक छोटा सा सवाल ये करना है। आपने कहा है कि जी ये चर्च को जो है वो एक्टिव जो अब पार्टिसिपेशन करनी पड़ेगी पॉलिटिक्स में, तो अगर तो ये मसीही कौम के फायदे के लिए है और हमारे नेशनल इश्यूज को एड्रेस करने के लिए चर्च यूनाइट हो जाता है, सारे चर्च एक वन पॉइंट एजेंडे के ऊपर इकट्ठे हो जाते हैं कि हमने अपने नेशनल इश्यूज को हल करने के लिए पॉलिटिक्स में आना है। तो मैंने यही कहा कि वेलकम आए, पूरे 5 साल करें पॉलिटिक्स, कोई इशू नहीं। दूसरी बात ये रह गई कि आपने ये कहा कि 90,000 हमारा वोट है और किसी कॉन्सिक्वेंसी में जो हमारा 35,000 वोट है। अब मैं क्वेश्चन आपसे ये बड़े अदब एहतराम के साथ ये करता हूँ कि जिस इलाके में हमारा 90,000 वोट है, वहां एमएनए के नीचे हमारा एमपीए जो है वो क्रिश्चियन, अगर जनरल नशिस्त के ऊपर आ जाए तो क्या वो सिलेक्टेड जो है एमपीए या एमएनए से उसकी ज्यादा आवाज नहीं होगी? दूसरी बात यह है कि मैं पाकिस्तान में जमहूरियत को उस दिन मानूंगा जिस दिन किसी जनरल नशिस्त के ऊपर मुस्लिम मेजॉरिटी का वोटर जो है वो किसी क्रिश्चियन को वोट देगा, तो फिर मैं मान जाऊंगा कि पाकिस्तान में जमहूरियत आ गई है और हमारा सिस्टम बेहतर होना शुरू हो गया। ये प्लीज इस पर जरा जो थोड़ा सा अपना कमेंट कीजिएगा कि क्या मुस्लिम लीग नून लगा ले, जिसका सबसे बड़ा एक वोट बैंक है, तो वो जनरल नशिस्त के ऊपर हमारे किसी मसीही को एमपी का टिकट नहीं दे सकते थे? प्लीज। बड़ा खूबसूरत बात की है आपने लाजर भाई, इतना टचिंग पॉइंट है आपका, जिसके और ये सारी गुफ्तगू में मैं समझता हूँ ये सबसे सेरासल क्वेश्चन है आपका। पाकिस्तान के अंदर जो आप कह रहे हैं कि मैं सिर्फ एक हल्के की बात करूंगा, इन द सिनेरियो ऑफ, आप उससे अंदाजा लगाएं कि पूरे पाकिस्तान में सियासत की क्या पोजीशन है। मैं NA 127 की बात करता हूं, जैसे लाजर भाई ने बात की है कि हम नीचे किसी को अपना मिनॉरिटी के बंदे को टिकट दे दें। पहली बात है, हमारे मिनॉरिटी का बंदा किसी टिकट के लिए अप्लाई नहीं करता और इलेक्शन के लिए आता नहीं है। अगर अनफॉर्चुनेटली मैं इसलिए कह रहा हूं अनफॉर्चुनेटली आ जाए, तो हमारे लोगों का कि इतनी ज्यादा पॉलिटिकल तरबियत हुई है, इतनी कम तरबियत हो चुकी है कि हमारे दोस्त फिर भी हर सूरत में ये क्या हुआ, ये ठीक है आवाज ठीक आ रही है है आपको? जी जी बिल्कुल ठीक है, अच्छा, आ रही है आ रही आवाज। है आवाज आ रही हमारे दोस्त जो है वो प्रेफर करेंगे मिनॉरिटी के दोस्त, मैं मिनॉरिटी वोटर्स की बात कर रहा हूं, इनकी सेंस क्या है, वो नून लीग के कैंडिडेट को वोट देना प्रेफर करेंगे, वो पीटीए के कैंडिडेट को प्रेफर करेंगे, वो पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट को प्रेफर करेंगे, वो माइनॉरिटी के वोटर के लिए प्रेफर नहीं करेंगे। इस दफा ये बात हुई कि जाके हमने दोस्तों को कहा जी
तहरीक लब्बैक के, अब मैं नाम लेने लगा बकायदा, क्योंकि जड़ा वाला थाने के अंदर मैं बकायदा नाम बीच में इन्वॉल्व, बकायदा इस केस के अंदर इन्वॉल्व था, और अभी तक उसका जुडिशल कमीशन का मैं मामला कर रहा हूँ। तो उसमें हमने कहा कि जी देखिए, नून लीग के दौर के अंदर हमारी बहुत सारी आबादियां जली हैं, और हमारे बहुत सारे आबादियों में क्रिश्चियन